हरिओम नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है। ज्ञान गंगा काशी चैनल में हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का आग्रह था कि ऑनलाइन भी पढ़ाएं, काफ़ी लोगों का लाभ होता है इससे। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी चला रहे हैं, लघु सिद्धांत भी चला रहे हैं और भी कई पाठ चल रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। परिभाषा प्रकरण पढ़ा रहे। कल 2 सूत्र पढ़ाया था। कौन कौन? इको, आज सूत्र कौन चलेगा? आप लोग ठीक है ना सब? आए? किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या तो नहीं? सुमित जी कैसे हैं आप? आए? वाह यार वाह, ठीक। कुछ देर में पुछाई करेंगे। आए? पुछाई कुछ देर में करेंगे, पहले पढ़ा देता हूँ फिर पुछाई चलेगी। कल जो पढ़ाया हो देखो, तैयार करके आया करो। क्या मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तैयार करा रहा हूँ। क्या 3 लोग 4 लोग लगे रहते हैं, बताने वाले हैं, सब कुछ है। क्या करो, उसको तैयार करके आओ। पढ़ना ही केवल काम है, तो इस अवसर का लाभ लो। है ठीक है भैया? रुद्रा जी, भैया जी, भैया, हाँ चलो चलते हैं। सूत्र है आद्यन्तौ। सूत्र क्या है? आद्यन्तौ टकितौ सूत्र है कि नहीं? कितने पद का है? तो दिख ही रहा होगा, 2 पद का सूत्र है। कौन कौन? कनिष्क जी सुनाई दे रहा है क्या? 2 पद का सूत्र है। कौन कौन? आपको शाश्वत जी क्या सूत्र है? कितने पद का है? कौन कौन? आद्यन्तों में समास है, टकितों में भी समास है, दोनों पदों में समास है। क्या यार? आद्यन्तों में कौन समास है जानते हैं आप? क्या समास है? बोलिए विग्रह। और टकितों में? बस वाह, नहीं आ रहा आपको? कौन बोल सकता है? कनिष्क जी आप बोल सकते हैं? ठीक है, आप बोल दीजिए विराट जी। ठीक है ना, आप बोल दीजिए। टकौ इतौ ययो इति टकितौ। ययोस्तौ टकितौ क्या है? टकौ इतौ ययोस्तौ टकितौ। ठीक है, कौन सा समास हुआ इसमें? इतरेतर योग नहीं है। हाँ, कौन बोल रहा है उधर? कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। ठीक है भैया, क्योंकि टश्च कश्च इति टकौ, यहाँ क्या हुआ है? द्वंद्व समास हुआ है कि नहीं? और टकौ इतौ ययोस्तौ टकितौ, ये क्या हुआ? बहुव्रीहि समास है कि नहीं? अब देखो, टकौ इतौ ययोस, टश्च कश्च इति टकौ, माने टा और का। क्या? फिर टकौ का इत के साथ क्या हुआ? बहुव्रीहि समास है कि नहीं? तो टकौ इतौ ययो तौ टकितौ, यानी टा और का इत है जिसके, उसको क्या कहते हैं? टकित कहते हैं। समझे कि नहीं? टा और का इत है जिसके, उसको क्या कहते हैं? टकित। अब देखो, टश्च कश्च इति टकौ, टकौ में क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। तो फिर उसके अंतिम में कौन श्रूयमाण है? इत शब्द, इसलिए इत शब्द का प्रत्यय के साथ संबंध हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व आदौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस न्याय के द्वारा उस इत शब्द का क्या हो जाएगा? प्रत्यय के साथ संबंध हो जाएगा। प्रत्यय के संबंध माने द्वंद्व घटक जो पद है उनके साथ संबंध हो जाएगा। कौन है द्वंद्व घटक? का और दो ही है, इन्हीं का 2 का क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास किसका हुआ? 2 का। इन्हीं के साथ क्या हो जाएगा? किसका संबंध हो जाएगा? इत का। तो क्या अर्थ हो जाएगा? टा इत बराबर, टा इत बराबर तित, और का इत बराबर, समझ गए ना? टा इत तित, का इत, समझ गए? तो टा इत तित, का इत कित, तो तित कित हो गया ना? कैसे अर्थ निकला ये जान गए ना? क्योंकि द्वंद्वादो, ये न्याय याद कर लेना। इस न्याय के द्वारा क्या हो गया है? द्वंद्व के अंतिम में, द्वंद्व के समीप में, चरमा अवयव में, है कि नहीं? द्वंद्व के पर समीप में श्रूयमाण जो इत है, इत शब्द है, उसका प्रत्यय के साथ संबंध हो जाएगा, द्वंद्व घटक पद के साथ संबंध हो जाएगा। तो इसलिए टा के साथ भी होगा, का के साथ भी होगा। तो टा के साथ हुआ तो टित हो गया, का के साथ हुआ तो। किसी को कोई समस्या? संस्कार जी कोई प्रॉब्लम? समस्या नहीं ना? समझ में आ गया ना? समझ में तो आ जाता है, लेकिन
कल फिर समस्या होती है। क्या सुनाने में दिक्कत हुई? क्या अंश भैया आ रहा है ना समझ में? आज तेजी से थोड़ा बोल दीजिए, नहीं आ रहा तो बताइए ना। आओ खोले हैं, पुर्जा पुर्जा तो खोल रहा हूँ, आ रहा है ना समझ में आपको? आदर्श जी तेजी से बोलिए। हाँ तो बढ़िया। माने टा हो इत जिसका उसको क्या कहते हैं? टित। का इत हो जिसको उसको, समझे कि नहीं? तो यानी टित और कित कहाँ होते हैं भैया? ये टित और कित आगम है। क्या है ये? आगम है। तो टित आगम और कित आगम किसको होते हैं भैया? कहाँ होते हैं भैया? क्या तो कहा कि आद्यंतो। कहाँ होते हैं? कहा भैया आदि और अंत में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो क्रम से हो जाएंगे। टित कित, तो इधर का टकितों में सबसे पहले क्या है? टित है, और फिर बाद में क्या है? आद्यंतों में सबसे पहले क्या है? और बाद में क्या है? आदि अंत। और उधर टित कित, टित कित, इधर तो प्रत्येक क्रम से यथासंख्य सूत्र के द्वारा क्रम से क्या कर दो? अन्वय कर दो। तो क्या होगा? टित कहाँ होगा? आदि। कित कहाँ होगा? यानी टित जो होगा वो आद्यावय होगा, कित जो होगा वो, समझे ना? टित क्या होगा? समझे कि नहीं? कहा भैया किसके आद्यावय होगा, किसके अंतिम अवय होगा? कहे तो टित कितौ ययो, ययो यहाँ यत शब्द है ना, तो ययो, ययो भीतयो है कि नहीं? जिसको भीत है क्या उसी के आदि में होगे, उसी के अंत में है कि नहीं? तो यश से उक्तौ, इसी से कह दिया है वृत्ति में, देखो लिखा हुआ है टित कितौ यश से उक्तौ है कि नहीं? टित कित जिसको यश से उक्तौ, समझ गए ना? यश विहितौ, टित कित जिसको विहित हो, टित विहित उसी के क्या होंगे? आदि में होंगे। आदि मतलब होता है आद्यावय। आदि शब्द का अर्थ क्या है? और अंत शब्द का अर्थ क्या है? समझ गए ना? तो टित जिसको विहित होगा उसको क्या, उसके क्या होगा? आद्यावय में होगा। और समझ गए ना? तो यश से उक्तौ, समझे कि नहीं? यश शब्द का अर्थ ही है यश विहितौ है कि नहीं? तो ये क्या है? तो अर्थ क्या हो जाएगा भैया? यम उद्देश्य है कि नहीं? यम टित कितौ विहितौ है कि नहीं? जिसको उद्देश्य करके टित कित क्या है? विहित। यम उद्देश्य टित कितौ विहितौ तस्य क्रमेण टित आद्यावय भवति किंत, समझ गए ना? टित आद्यावय भवति किंत अंतावय है कि नहीं? ये अर्थ हो जाएगा सूत्र का, है कि नहीं? यम उद्देश्य टित कितौ विहितौ तस्य क्रमेण टित आद्यावयवः भवति कित अंतावयवश्च भवति, है कि नहीं? तो इस तरह से इसका अर्थ कर लेना चाहिए। उदाहरण आप जानते ही हैं, गणों कुकटुक सरी, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? नहीं, किसके उदाहरण है? कित की टित के, कित के, क्योंकि टुक में भी का की संज्ञा होती है और कुक में भी क्या होती है? ककार की संज्ञा होती है। दोनों किसके उदाहरण है? कित के। और टित का उदाहरण क्या है? डा सी धुट, धुट आगम होता है तो धुट, डा को धुट आगम होता है, डाक परस सस दुर्वा, सा को धुट आगम होता है। क्या? सट संता, सट संता, तो सट संता या डाक परस सस है, संता का सा, उसको धुट होगा। तो यश टित विहिता, सकारस्य टित विहिता, तस् सकारस्य क्रमेण टित आद्यावय होती। तो टित का क्या हो? सकार का क्या हो जाएगा? जो धुट है वो आद्यावय होगा, सकार के पहले हो जाता है, इसलिए सड सड टा, धुट में क्या बचेगा? केवल धा, तो सड धा संता, कहे सड धा संता, फिर आदि चतुर्थी सब करके क्या बनता है? सतत संता, धुट है ना? हाँ, सतत संतावन, ठीक है ना? तो इसलिए क्या हो गया? ये किसका हो गया? इसी तरह से अन्य जगह भी घटा लेना चाहिए। लेकिन प्रांग षष्ठा वहां होता है, तो प्रांग धन षष्ठा रहता, वहां कुक आगम होता है। गकार को क्या होता है? कुक। तो कुक किसको होता है? गकार लकार है कि नहीं? तो कुक किसको होगा? गकार को होगा। तो गकार यश कित विहिता, गकार से कित विहिता, तस् क्रमेण कित अंतावय होती। तो गकार यम उद्देश्य कित विहिता, गकारम उद्देश्य कित विहिता, अतः गकार से अंता तस् अंतावय होती, यानी गकार से अंतावय कित भवति। तो कुक क्या होगा? गकार के अंतिम में बैठेगा। तो प्रांग कुक षष्ठा, कुक में क्या बचेगा? प्रांग का षष्ठा। आगे सिद्धि आप सब जानते ही हैं, तो इस तरह घटा लेना चाहिए, ठीक है भैया? एक यहाँ ये समस्या है
कि जो आद्यंतौ है इसका अन्वय कहाँ हो रहा है? आद्यंतों में क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। क्या हुआ है? द्वंद्व समास कहाँ होता है? साविवक्षा में होता है। साविवक्षा का मतलब है एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः साविवक्षा। इसको याद कर लीजिएगा। एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः साविवक्षा। जैसे धव खदिरो छिन्द, यहाँ पर क्या होता है? एक धर्मावच्छिन्नस्य धव खदिरिति समुदायत्वावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण कर्मतात्वावच्छिन्न कर्मत्व संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय छेदनत्वावच्छिन्ने छेदने अन्वय। यानी धव खदिर का मिलित का कहाँ अन्वय हो रहा है? एक संसर्ग से छेदन में अन्वय हो रहा है। समझे कि नहीं? तो मिलित का कहाँ अन्वय हो रहा है? छेदन में, मिलित एक साथ। यहाँ क्या है? तो इसलिए वहां साविवक्षा द्वंद्व समास हो जाता है। धव खदिर में आए धवश्च खदिरश्च इति धव खदिरौ। लेकिन यहाँ देखो आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, यहाँ भी अगर आद्यन्तौ का किसी एक में अन्वय हो तब तो क्या हो जाएगा? साविवक्षा होगा, तब द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। क्यों? आदि का अन्वय कहाँ हो रहा है? तित में। अंत का अन्वय कहाँ हो रहा है? तित में। तो एक दोनों का एक जगह हो रहा है। जैसे वहां धव और खदिर दोनों का कहाँ अन्वय हो रहा है? एक जगह। कहाँ? छेदन में। समझे कि नहीं? छेदन क्रिया में अन्वय हो रहा है। तो दोनों का कहाँ अन्वय हो रहा है? छेदन क्रिया में। तो एक जगह अन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां तो क्या है? मिलित का मिलित में एक जगह अन्वय हो रहा है। इसलिए क्या है? वहां तो द्वंद्व समास हो जाएगा, साविवक्षा है। लेकिन यहाँ है भैया सूर्यांश, उधर दिखाओ है कि नहीं है? बताओ क्यों नहीं हो? वहां कहाँ हो रहा है? तुम बताओ कहाँ हो रहा है? में यहाँ पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? तुम बताओ जी, किसका कहाँ अन्वय हो रहा है? धव खदिरों में क्या हो रहा है? धव का और खदिर का दोनों का छेदन क्रिया में अन्वय हो रहा है। हाँ, दोनों का कहाँ अन्वय हो रहा है? एक जगह। कहाँ? तो इसलिए क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा। लेकिन यहाँ आद्यंत तो कितों में? रुक जाओ, बोल ना। यहाँ आदि में आदि अन्वय के साथ हो रहा है, कित के साथ हो रहा है, अंत का कित के साथ हो रहा है। एक ध्यानी हो रहा है, इसे साविवक्षा नहीं है। यहाँ द्वंद्व समास हो रहा है। हाँ, यहाँ द्वंद्व समास संभव नहीं। द्वंद्व समास क्या है? अनुपन्न है। तुम बताओ। धव और खदिर का छेदन क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है। छेदन क्रिया के साथ नहीं, छेदन क्रिया में एक जगह अन्वय हो रहा है। दो धव और खदिर इस मिलित का, ऐसा बोलो। धव खदिर इस मिलित, दोनों का मिलित रूप से है कि नहीं? कहाँ में हो रहा है? एक जगह छेदन क्रिया में हो रहा। क्या? छेदन क्रिया में अन्वय। इसलिए वहाँ क्या है? द्वंद्व समास वहाँ हो जाता है। हाँ, यहाँ पे आद्यंत मतलब कि एक कित अवयव हो रहा है, एक कित है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? आद्यावयव हो, एक अंतावयव। नहीं यार, क्या बोल रहे हो? कैसे बताओ? एक आदि में हो रहा है, एक अंत में हो रहा है। अरे एक आदि में हो रहा, अंत में हो रहा। तुम बताओ यार। आदि का जो कित के साथ अन्वय हो रहा है। समझे? आदि का कहाँ अन्वय हो रहा है? कित के साथ। हाँ, और हाँ, ये बात है। इसीलिए क्या नहीं है? हाँ, अब बताओ। आदि का टित के साथ अन्वय हो रहा है। हाँ, अंत का कित के साथ हो रहा है। तुम ही बताओ, टित कहाँ होता है? आदि में ना होता है। इसलिए आदि का कहाँ में हो रहा है? टित में हो रहा है। टित के साथ मत कहो, टित में अन्वय हो रहा है। क्या है? और अंत का? क्योंकि कित कहाँ होता है? अंत में होता है। इसलिए अंत का कहाँ अन्वय हो रहा है? कित में अन्वय हो रहा है। तो दोनों का एक जगह अन्वय है। कहाँ कहाँ है? अलग अलग। अंत का किसी दूसरे के साथ, और इसलिए क्या नहीं है? तो द्वंद्व समास अनुपन्न है, द्वंद्व समास नहीं हो सकता। अतः कैसे यहाँ द्वंद्व समास हुआ? समझ गए? तो कहा भैया बात ये है कि समझो बात को। क्या है? समझो। यहाँ क्या होगा? क्या होगा? कहा नहीं, आद्यंत का मिलित रूप से कहाँ अन्वय करेंगे? पहले टकितों में करेंगे। कहाँ करेंगे? और फिर यथासंख्य सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? क्रम से अन्वय हो जाएगा। बाद में क्या? पहले क्या करेंगे? आद्यंत टकितों सूत्र से नहीं, पहले दोनों का आद्यंत का टकितों के साथ मिलित रूप से अन्वय करके समास कर लेंगे, आद्यंतों बन जाएगा। फिर यथासंख्य सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? बाद में आदि का कहाँ अन्वय कर लेंगे?
समझ गए ना साहब? इसलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व की अनुपत्ति नहीं। एक चीज आप जान लो, यथा ये जो आद्यंत टकितो सूत्र है, ये किसका बाधक है? किसका बाधक है? षष्ठी स्थानीय योगा का बाधक है। किसके द्वारा? एक न्याय है, पुरस्तादा वादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरा, है कि नहीं? नोत्तरान पुरस्तादा वादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, ये न्याय है। इस न्याय के द्वारा जो आद्यंत टकितो है, किसका बाधक है? जो पास में पढ़ा है, कौन सा? स्थानीय होगा, उसी का बाधक है, प्रत्ययापरस्य का बाधक। इसलिए जो प्रत्यय टित होगा ना, जो टित अगर प्रत्यय हुआ और टित हुआ तो कहाँ होगा? पर में ही होगा। कहाँ नहीं होगा? आदि अंत में नहीं होगा। जैसे एक सूत्र है चरेष्टा, सूत्र क्या है? चरेष्टा क्या कहता है? चर धातु से टा प्रत्यय होता है। चर धातु कुरुचरा, कुरु चरा, यहाँ अधिकरण उपद रहते, चर धातु से क्या हुआ? टा प्रत्यय हो गया। तो टा क्या है? देखो टित है, अप्रत्यय भी है, तो आद्यंतो टकितो को लगना चाहिए। तो क्या कह देता भैया? टित है तो कहाँ है वो? आदि में हो, तो कहाँ? चर धातु के आदि में होने लगता, समझे कि नहीं? इसीलिए कौन लगा? नहीं, इसका बाधक है कौन? प्रत्ययापरस्य। तो लग गया, कहा नहीं भैया प्रत्यय कहाँ होता है? पर में ही होता है। तो कहाँ होगा? हाँ, चर धातु से पर में होगा टा प्रत्यय, और फिर मिल करके टित होने के कारण गीप हो जाता है, तो क्या बनता है? कुरुचरी, कुरुचरी बनता है। ठीक है? तो इस तरह से क्या है, ये ध्यान रखना कि जो कौन सूत्र है आद्यंत टकितो किसका बाधक है? षष्ठी स्थानीय योगा का ही बाधक है। किसका बाधक नहीं है? प्रत्ययापरस्य का बाधक नहीं है। समझे कि नहीं? किस न्याय के द्वारा? पुरस्तादा वादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, इस न्याय के द्वारा, है कि नहीं? तो ये हो गया आद्यंत टकितो सामान्य विशेष का परिचय हो गया। आगे मिच्योन्त्यात्तरा सूत्र है, उस पर पढ़ाएंगे, अभी आज इतने करते। और ये षष्ठी स्थान है, इसीलिए जहां ये सूत्र नहीं लगेगा, कौन सा? मिच्योन्त्यात्तरा, वहां कौन सी षष्ठी होगी? स्थान षष्ठी, क्योंकि स्थान तर्जमा लग जाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं लगा तो कौन सूत्र लग जाएगा? तो इसीलिए कहते हैं जहां षष्ठी स्थानीय होगा षष्ठी की संभावना रहती है, वहीं पर ये लगता है। समझे कि नहीं? जहां इसके ना रहने पर कौन षष्ठी संभावना, किस षष्ठी की संभावना हो? स्थान षष्ठी की संभावना, वहीं पर ये सूत्र लगता है। ठीक है ना भैया? तो ये है, जाने रहना। त्रिणः इम एक सूत्र है, क्या है? त्रिणः इम। यहाँ देखो स्नम प्रत्यय होता है, त्रिणः, त्रि धातु से क्या होता है? स्नम। अब देखो स्नम क्या है इत्यादि आगे बताएंगे, हम मिच्योन्त्यात्तरा में बताएंगे। तो आज इतने करते हैं, अभी आगे सूत्र कौन सा है? मिच्योन्त्यात्तरा। ठीक है, सभी को हरिओम, राम राम। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पूछाई कर लेते हैं। हाँ बताओ भैया, आया ना भैया? अंश कहाँ है यार? अंश आज छुप गया है? हाँ दिखे तो दिख रहा। अंश देखो, तुम्ही से हम पहला प्रश्न पूछेंगे आज। क्या बताओ, इको गुण वृद्धि सूत्र का अर्थ क्या? इको गुण वृद्धि, इसका अर्थ है कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते। है फिर से, यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठति। एक बार और बोल दो। यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठति। ये अर्थ कैसे निकला बताओ? यहाँ पर यत्र तत्र विधीयते उत्तिष्ठते, इन चारों का अध्यय किया गया। और अध्ययन गुणा से गुण लिया गया है और विधि आदेश से विधि ली गई है। और यहाँ के तियांत भी परिणाम करिए। किसको? जी, गुण वृद्धि। हाँ तो क्या हो गया? तो हुआ तो तियांत भी परिणाम करेंगे तो गुण वृद्धि शब्देन होगा। गुण वृद्धि शब्देन हुआ तो क्या अर्थ होगा गुण वृद्धि शब्देन? लेकिन यहाँ पे गुण और वृद्धि दो है। हाँ, यहाँ पे तृतीय दूसरा वचन गुण वृद्धि शब्दाभ्याम बनेगा। हाँ तो बताओ ना इसे ठीक से। हाँ, गुण यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधि, यहाँ पे विधीयते है
उसका विधीयते होगा, विधीयते, तो यहाँ पे विधीयते है कि विधीयते होगा? तुम ही कहे हो कि किसका अध्याहार किए हो? अध्याहार किसका किए हो? विधीयते, आए विधीयते, विधीयते का किए हो? आए विधीयते का किए हो कि विधीयते का किए हो? किसका होता है संस्कार तुम बताओ? विधीयते का कि विधीयते का? विधीयते, विधीयते का होता है। आगे विधीयते का नहीं होता, किसका होता है? विधीयते, हाँ आगे। विधीयते, अब फिर विधीयते बोल रहा हूँ, विधि। विधीयते, हाँ तत्र इकार इति षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठति। हाँ। षष्ठ्यं चला। अच्छा मान लो अनुवृत्ति नहीं करेंगे तो क्या सूत्र का अर्थ होगा? अगर मान लो गुण वृद्धि की, तुम ही कहे हो अभी अनुवृत्ति करते हैं ना, कहाँ से लाते हैं? हाँ तो अगर मान लो नहीं लाएंगे तो क्या समस्या है, क्या अर्थ होगा? पहले इतने बताओ। अगर गुण वृद्धि नहीं लाते हैं तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? इकार इति षष्ठ्यन्तं पदम्। बस इतना अर्थ होगा। देखो आदित्य बता देगा। आदित्य बताओ बेटा। यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकार इति षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठति। हाँ ये अर्थ होगा, ये ठीक बता रहा है। क्या यत्र? गुण वृद्धि, नहीं पूरा बोलो जो बोला उसने, भैया बता रहे हैं ना, तो बताइए। यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र विधीयते नहीं, तुम समझने का नाम नहीं ले रहे हो यार। क्या कसम खाए हो का? माल पानी ज्यादा खा लिए हो लग रहा है यार। अंश आज ज्यादा रसगुल्ला मार दिए क्या? आए हाँ तो ये अर्थ होगा का? लगाए नहीं हो ठीक से यार। अंश क्या अर्थ होगा एक बार और बोलो, जल्दी से बोल सकते हो? देखो बता दिए तब भी नहीं बता रहे हो तुम। खाओ पियो तो अच्छी बात है यार, रसगुल्ला 2 की जगह 4 खाओ, लेकिन थोड़ा इसमें भी ध्यान दो ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है? उसके साथ साथ ये भी चल रहा है, क्या है कि नहीं? रसगुल्ला भर मार रहा है और इधर क्या है अपना? तो ये गड़बड़ बात है ना, गलत बात। हाँ क्या हुआ यार संस्कार तुम बताओ? आ नहीं रहा, देखो तुम लगाए नहीं। कल कहे थे कि हम तैयार करके आएंगे, आज तैयार करके आए नहीं, देखो आए ऐसे चले आए। तुम बताओ यार संस्कार। यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकार इति षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठति। इस अर्थ में समस्या क्या है सुमित, तुम बता दो। इस अर्थ में समस्या क्या है बताओ सुमित। इस अर्थ में क्या समस्या है बोलो भैया। आए माइक देता बोलोगे? लो माइक बता बोलो। नहीं आ रहा। काहे नहीं दिया जी? आए क्या समस्या थी? समस्या तो बता दो हमको, क्या समस्या थी? क्यों नहीं तैयार करके आए? 3 लोग लगे थे तुमको बताने में, तब भी तैयार करके काहे नहीं आए? बताने के लिए लगे थे कि नहीं लगे थे 3-4 लोग? जी तेजी से माइक में बोलो, तेजी से। जी। तब काहे नहीं तैयार करके आए? आए गुस्साए होगा, नाराज हो? नाराज हो? आए नहीं लग रहा है मेरे से नाराज हो, अपने आप से नाराज हो कि मम्मी पापा से नाराज हो? किसो भैया बता दो तो बना दो। आए रसगुल्ला नहीं, इसको रसगुल्ला खवाओ यार, नाराज है लग रहा है। क्या खवाए यार? नहीं आए खिलाओ 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 सुनो, खाओ सुनो, खाओ यार, नाराज ना रहो। देखो खाओ पियो लेकिन क्या करो यार, तैयार करके आओ सुमित यार। खाओ जल्दी से, जल्दी से खाओ फिर पढ़ाऊँ। और कौन बोलते नाराज है? मेरे से कौन नाराज है यार? तो ठीक है बेटा, तैयारी करके आया करो। है सभी लोग क्या करो, तैयारी करके आया करो यार। क्या समस्या है बताओ? 24 घंटा केवल यहाँ पढ़ने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है महाराज, है कि नहीं? पढ़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल स्वाध्याय करना है। बताओ उतने में भी नहीं कर पा रहे हो। 3-4 लोग आपको समझाने में लगे हुए हैं, बता रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी क्या नहीं कर रहे हो? जैसे कसम खा लिए हो कि हमें प्रतिज्ञा कर लियो कि हमें नहीं करना है, नहीं करना है। क्या समस्या है तुम बता दो बेटा। यदि गुण वृद्धि की अनुवृत्ति नहीं करेंगे तो सूत्र होगा यत्र गुण वृद्धि, सूत्र अर्थ होगा यत्र, बदल जाएगा। हाँ यत्र बदल जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा सूत्र। यत्र गुण वृद्धि विधीयते
तत्र इका इति षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठते। तो समस्या होगी यदि गुण वृद्धि नहीं रखेंगे तो इतना ही अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा? यदि बुद्धि नहीं रखेंगे कहाँ, बुद्धि तो ये है, यदि इतना बुद्धि नहीं करेंगे, यदि इतना अर्थ रखेंगे तो गुण का नहीं होगा। इतना अर्थ होगा तो गुण का उदाहरण है तिदादी नामा, ये गुण का उदाहरण है। जैसे माने यहाँ क्या होने लगेगा? दोष होने लगेगा। दोष क्या होने लगेगा? जैसे कि यहाँ पे आ शब्द आ करता है, तिदादियों के अंतल को आकार करता है, तो आकार भी क्या है, आकार से भी क्या होने लगेगा, गुण का विधान होने लगेगा। गुण का विधान होने लगेगा कि गुण होता ही है, गुण का विधान होता ही है। गुण का विधान होता है, तो यहाँ पे भी क्या एक ये षष्ठ्यंत पद चला जाएगा जी। एक इका, हाँ, तुम तो एक बोल रहे हो यार। इका षष्ठ्यंत पद चला जाएगा, तो जिससे इदम में तो क्या इक इक मिल जाएगा। अरे तो वहाँ होता है कहीं एकदम के इको का, इदम को इक को नहीं होगा, हाँ नहीं होता, लेकिन क्या होने लगेगा? होने लगेगा, फिर अर्थ होने लगेगा, ये क्या होगी? समझ दोष हो जाएगा। कौन सा दोष है? फिर अर्थ कौन सा दोष है ये बताओ? जहाँ नहीं होना चाहिए और वहाँ पे होने लगे तो क्या है ये? गुण हाँ, दोष हो जाएगा, क्या है? दोष हो जाएगा। कौन सा दोष है? अत्वापत्ति दो अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष है। अलक्ष्य में लक्षण चला जाए तो क्या है? अतिव्याप्ति दोष, और जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाए तो क्या है? अव्याप्ति अव्याप्ति दोष है। कहे महाराज जी। हाँ, तो ये तो अतिव्याप्ति हो गई और अव्याप्ति भी होने लगेगी। कहाँ? सार्वधातु कार्य के अच्छा, नहीं, कहाँ? त्यद आद वो देखो बता रहा है, तुम जी। नहीं बता पा रहे। कौन बता रहा है? नामान। कहाँ आया? त्यद तद, हाँ, त्याग तद में क्या नहीं हो पाएगा? फिर एक क्यों नहीं हो पाएगा? अरे क्यों नहीं हो पाएगा? ये छोड़ो चक्कर, ये इक अगर में। इक चला गया तो इदम में इको होने लगेगा तो अधिव्याप्ति हो गई। अब अव्याप्ति कैसे है हमको ये बताओ। इस तरह से नमन, हाँ त्यद में यहाँ क्या जो एक को अर्थ करेगा, तो यहाँ त्यद में ई नहीं है, हाँ, यहाँ अर्थ नहीं होगा। तो किसको अर्थ करेगा? ई को करेगा कि इका को, हाँ, इका को करेगा, माने इक को करेगा, है कि नहीं? हाँ, यहाँ जो इत्यादि यहाँ इक नहीं क्या है, दत्ता दिन सब में क्या नहीं है? इक नहीं है, हाँ, तो क्या नहीं हो पाएगा? यहाँ अर्थ नहीं होगा, इसलिए यहाँ व्याप्ति को, कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अव्याप्ति। जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाए तो क्या हो जाता है? अव्याप्ति। लक्ष्य में लक्ष्यिक देश में जाए, लक्ष्यिक देश में क्या हो जाए? हैं? अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों है यार। क्या है? समझ गए कृष्णा भैया कि नहीं? क्या समझे? और थोड़ा आगे आ जाओ ना यार, जरूरी है सतना दिवलवा से। हैं? अब गुस्साए का है? अरे यार, हाँ यार, चंदन टीका थोड़ा लगा लिया करो यार। हैं? ऐसे चले आते हो। तो क्या हुआ? इस तरह से समझ गए ना? अब देखो क्या है, ठीक है, तो सभी लोग क्या करना है, लगा के आया करिए है। अब वृद्धि वाला क्या है ओम प्रकाश? दिवाउत में किसका विधान है? वृद्धि का आऊ का। हाँ, तो इसीलिए क्या है, वहाँ भी क्या समस्या होने लगेगी? यहाँ पे इका ये पद आ जाएगा तो दिव के इकार को वो होने लगेगा, क्या होने लगेगा? आउट होने लगेगा। हाँ, किसको नहीं हो पाएगा? वाक्य को नहीं हो पाएगा, वाकई को मतलब कि दिव को आउट नहीं हो पाएगा, नहीं, किसको नहीं हो पाएगा बताओ हमको। वाह को आउट नहीं हो पाएगा, हाँ, वाह को आउट नहीं होगा। किसको नहीं होगा? वाह को नहीं हो पाएगा, किसको होगा? वाह दिव शब्द हलन था ना बेटा, इसलिए वाह को नहीं हो पाएगा। किसको होने ई को लगेगा? होने लगेगा। इसीलिए क्या करने चाहिए? वृद्धि प्रिंस, समझ रहे हो ना? कनिष्क बेटा क्या हाल चाल है? समझ रहे हो ना? कनिष्क तो सब लगा के आया है, कनिष्क में कोई समस्या नहीं है। ठीक, पूछ लेता हूँ बस। क्या सौरभ तुम ही पूछ लो, ईका में दीर्घ क्यों नहीं होता? किस सूत्र से कैसे क्या बनता है? बता दो बस, हो गया। इको बता दो बस। इकस रहता है, सप्तमी के वचन में इकस बनता है। अच्छा, सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? इकस बनता है। षष्ठी के वचन में इकस, तुम तो सप्तमी कह रहे थे अभी। षष्ठी हाँ, षष्ठी के वचन में इकस बनता है। हैं। अभी क्या हो गया? ये नपुंसक लिंग है। कौन नपुंसक लिंग है? कौन नपुंसक लिंग है वो? इकस स्वस्वरूप का वाचक है, इसीलिए नपुंसक लिंग है। हाँ, स्वरूप का बोधक है, वाचक है। हाँ, वाचक इसलिए नपुंसक लिंग है। हाँ। तो प्रातिनिधिक संज्ञा होके सुविभक्ति आएगी इकस। तो क्या हो जाए, इका सु होगा। अब यहाँ पे क्या समूह नपुंसकात से सु का लुक हो जाएगा, इकस। अच्छा, इक शब्द से षष्ठी आई है तब इकस बना है। जी,
तो एक शब्द से षष्ठी भी आ गई और सु भी आ गया। ये भैया 3-4 व्यक्ति काहे आ जा रही है इकट्ठा? पूछो यार सौरभ। षष्ठी है तो यहाँ शू कर जाएगा। एक ही आएगी, 5-6 व्यक्तियां एक साथ थोड़ी आती हैं। कहो पूछो भैया थोड़ा एक बार तेजी से तुम। यहाँ एक षष्ठी तो हो रही है तो लगातार षष्ठी भी आ जाएगी और शू भी आ जाएगा, प्रथमा भी आ जाएगा साथ। अभी तुम ही बोले हो कि क्या है सु है। टीका में क्या होता है? ये षष्ठी का षष्ठी आया है, षष्ठी के क्वेश्चन का है क्या? आ रहा है आगे का आ रहा है बीच में, पीछे का नहीं आ रहा, आगे का आ रहा है। ये बात है, बीच में थोड़ा कट हो गया था जी। ये बीच में कट कर देना तो क्या हो जाएगा? आए थोड़ा सा आगे का है, थोड़ा सा पीछे का है, तो बीच का क्या कर देना? कट। जो कोई पूछेगा तो उससे कह देना कि भैया बीच में कट कर दो। क्या मेरा आगे और पीछे का तैयार, बीच का कट कैसा है कौन बताएगा? षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत वगैरह। हाँ तो कहो षष्ठ्यंत का अनुकरण है, षष्ठी विभक्ति न हो आई है क्या? षष्ठ्यंत का अनुकरण। हाँ षष्ठ्यंत का क्या है? अनुकरण। समझ गए जी। हाँ आगे बोलो। अच्छा षष्ठ्यंत का अनुकरण है तो इसीलिए सु आएगा। नहीं, इससे सु आया तो इकास हो गया, फिर सु का क्या हो गया? समूह नपुंसकात से सु का लुक हो जाएगा। हाँ, यहाँ दीर्घ काहे नहीं हुआ? किस सूत्र से दीर्घ होता है? यहाँ पे अत्वंतस्य चा धातु इस सूत्र से। अरे सूत्र बोलो ठीक से बेटा। अत्वंतस्य पूछो सूत्र। अस्त्वंतस्य अस्त्वंतस्य है वो सूत्र ठीक से बोलिए। ठीक बोल रहे हैं। अंतत्वस्य सूत्र ठीक से बोलिए। अत्वंतस्य। तुम भी आजकल उपासना बहुत कर रहे हो, साधना का निद्रा देवी की साधना करते हो हैं? जी साधना थोड़ा कम कर दो आजकल। क्या? जी हाँ साधना कम करो बेटा, इसमें साधना लगो। जी। क्या वो किससे दीर्घ होता है तुम बता दीजिए। अत्वसंतस्य चा धातु। अत्वसंतस्य चा धातु। बोलते हैं नहीं बनता है क्या? अत्वसंतस्य चा धातु फिर गलत होगा, बोलो जी। अत्वसंतस्य चा धातु। अत्वसंतस्य चा धातु। नहीं आ रहा, तैयार कर जाओ बेटा। आए इतना नहीं है, देखो कि 5 घंटा तुम्ही से हम क्या कराते रहे। ये तो बस एक सामान्य है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ क्या करके आया, तैयार करके आया तो बताने में पढ़ाने में मन लगता है कि क्या है। नहीं यार अभिलेष, देखो अभिलेष तैयार करके आया है, देखो वो तैयार करके आया। तुम भी किया हो ना बेटा, पीयू से किए हैं क्या? नमन भी किया है बेचारा, किया है ना रे? आए हाँ काफी किया। ठीक है कृष्णा तुम? हाँ बहुत ज्यादा साधना में नहीं रहना है। हाँ कभी कभी तुम भी किए हो ना? ठीक। किस सूत्र से दीर्घ होता है? प्राप्त था इगल। हाँ अच्छा क्यों नहीं होता है दीर्घ? संबुद्धि में सुकर्म नहीं होता है क्योंकि सुकलुक हो गया ना। हाँ तो सु का लुक हो गया। अब प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण कर लेंगे तो कर सकते हैं प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण। क्यों? कर सकते। हाँ तो फिर तो सु मिल जाएगा। तो तब तो दीर्घ होना चाहिए, तो क्यों नहीं होता? तब क्या क्या कर देगा? तब फिर आगे वाली कोटि छोड़ दिए। क्या जान गए क्या हुआ? इसीलिए क्या नहीं होता है? थोड़ा देख कर क्या हो ना यार, गड़बड़ कर दे हो यार कृष्णा, मजा नहीं आता यार। क्या भैया थोड़ा क्या करके आया करो। आए हाँ यार अच्छे देख के आया करो। क्या है?